अभी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। वहाँ का होज़ निकाल दिया है, यहाँ पे होज़ निकाल दिया है, प्रिपरेशन कर दी है। बादल छाए हुए हैं, ठंडा काफ़ी पड़ रहा है। माय गॉड। हमारी चप्पलें वगैरह भी यहाँ रखी हुई हैं, बच्चों की गेम यहाँ पे रखे हुए हैं, आदि की बॉल वहाँ पे रखी हुई है। ये सारी चीज़ें अभी मैं अंदर ले लूँगी। तुलसी माता यहाँ पे हैं, इनके अंदर पानी डाल दिया था। यहाँ पे थोड़ा मड़ी मड़ी सा हो रहा है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे पानी गिर रहा था। और पेड़ पे अभी भी पत्तियाँ हैं सब जगह पे, जिसको जैसी समझ आई वैसी प्रिपरेशन कर रखी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। अभी आप लोगों को ये जो दिखाया मैंने, होज़ निकाल दिया, यहाँ से प्रिपरेशन कर दी है। वो इसलिए कि जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है कि यहाँ पे आर्कटिक वेव आने वाली है। आर्कटिक वेव यानी कि सीवियर कोल्ड हो जाएगा। सीवियर कोल्ड इन अ सेंस कि टेक्सास वैसे गर्म रहता है, तो टेक्सास में इतनी प्रिपरेशन नहीं होती है कि ठंड को लेके किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि ये मोस्टली गर्म स्टेट है इंडिया जैसा। तो यहाँ पे अगर कश्मीर जैसे ठंडक आ जाएगी या अचानक से बहुत ज़्यादा कोई अटलांटिक जैसा अगर ठंडा हो जाएगा, तो किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाएगी, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है। तो खैर, उसी के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से प्रिकॉशंस लिए गए हैं। जैसे बाहर कोई नल है तो उसे पैक कर दिया गया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे जो आसपास कोई नल वगैरह होता है उसे अच्छे से रैप अप कर दिया है। आगे भी हमारा नल है, वो भी रैप अप कर दिया है। यहाँ पे पड़ोसी वगैरह हैं, उन सब ने हमको पहले से प्रिपेयर कर दिया था। सब ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक दूसरे को प्रिपेयर कर दिया है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो यहाँ के नल वगैरह सब सूख जाते हैं, अंदर बर्फ़ बन जाते हैं, और जब चालू करते हैं तो वो एकदम बर्स्ट होने की डर रहता है उनके अंदर। तो हम लोग पहले, जो इससे पहले जिस स्टेट में रहते थे, वहाँ पर बड़ी आसानी थी, क्योंकि वो पूरा स्टेट ही बहुत ठंडा रहता है। तो वहाँ पर तो प्रिपरेशन ही वैसी होती है। वहाँ गर्मी के इतने प्रिपरेशन नहीं होते जैसे ठंड के प्रिपरेशन होते हैं, और यहाँ गर्मी के प्रिपरेशन होते हैं, ठंड के प्रिपरेशन नहीं होते। तो बस उसी के चलते अमेरिका बहुत बड़ा है। अगर आप मैप में देखेंगे तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रिपरेशंस होती हैं। तो इसीलिए तो अभी यहाँ पे ठंडा होने वाला है, तूफ़ान सा आएगा, तेज़ हवाएं चलेंगी। और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को कैचअप भी नहीं कर पा रही थी। बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि प्ले डेट्स वगैरह। वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल हुआ है सुबह का टाइम, तो अभी हम लोग घर में धीरे धीरे उठ रहे हैं। बच्चों के डैडी जाएंगे जॉब पे, फिर ज़्यादा सीवियर उठ पटांग सा जो वेदर होगा उसमें वो घर आ जाएंगे। और हम लोग तो घर में ही हैं, हम लोग आज कहीं नहीं जा रहे। बच्चों को लेके मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। गर्मा गर्म चाय पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है आप लोगों को, वो मैं करती जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर, गर्मा गर्म चाय का लुफ्त उठाते हैं। चलिए, घर में आ गए, इतना अच्छा लग रहा है। गरम गरम सा हीटर चल रहा है क्योंकि घर में
वापस साइड में कर देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना हवा चलने लग जाएगी, फिर इधर की उधर हो जाएंगे खिलाने वगैरह। ओह माय गॉड, बच्चों ने देखो के रखा है। अभी ना मैं जल्दी से, जब तक तूफान स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉलमार्ट, थोड़ी दवाइयाँ वगैरह लेकर आती हूँ, क्योंकि यू नो व्हाट, अभी ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो मैंने सुना है कि वॉलमार्ट वगैरह पे ना दवाइयाँ भी रन आउट हो रही हैं, तो घर में थोड़ा सा स्टॉक ना बच्चों के डैडी को रखना हमेशा पसंद आता है। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग किस तरह की दवाइयाँ वगैरह रखते हैं, और जो इमरजेंसी छोटा सा सप्लाई जो मैं बच्चों का रखती हूँ हमेशा, वो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बेसिक दवाइयों का। और साथ में अभी जो विंटर स्पेशल है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कर दूँगी अभी। तो फटाफट से पहले लेकर आ जाती हूँ सप्लाई और थोड़ा सा, और फिर आप लोगों को बता देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ कि इस तरह का सप्लाई हमेशा अपने घर में होना ही चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ और कुछ बेसिक देख लेती हूँ, एक आधी सब्जी वगैरह, यू नेवर नो। और इतने ठंडा पड़ने के बाद तो कौन बाहर जाना चाहता है। हालांकि इतना इमरजेंसी, इतना डरने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी बी प्रिपेयर होना चाहिए हर छोटी छोटी ये कुदरती आपदा के चक्कर में, इसीलिए। चलिए अभी बच्चों के जो मामा हैं वो बच्चों का ध्यान रखेंगे और मैं जाती हूँ। और वैसे भी मैंने सुना है कि अभी चाइना, इंडिया, सब जगह तो कोविड वापस आ रहा है, तो भैया अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में। मैं भी अब मास्क लगाना शुरू कर रही हूँ वापस से, काफ़ी मस्तीगिरी हो गई बिना मास्क के चलते, तो मास्क लगा के जाते हैं थोड़ा पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे। चलिए जाती हूँ, जाके लेकर आती हूँ थोड़ा थोड़ा सा सामान। चलिए चलिए मैं तो रास्ते में हूँ, और मैं बता दूँ बाहर ना सीवियर कोल्ड हो रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना सीवियर कोल्ड यार जिसकी कोई हद नहीं है। यकीन नहीं होता टेक्सास में भी इतना ठंडा पड़ता है यार। मैं मोस्टली जनरली मैं जितने लोगों से मैं पूछती थी, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे, इतने सारे फ्रेंड्स भी हैं, सब बोलते थे कि टेक्सास में इतना ठंडा नहीं पड़ता है, लेकिन इस साल तो अति हो गया है अति मतलब एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है यार। आर्कटिक वेव किसको कहते हैं? आर्कटिक वेव की अगर यहाँ पे अभी कोल्ड आने वाला है ना, यानी कि कितना नल वगैरह जो भी है ना बाहर के, सब ऐसा बोल रहे हैं बर्फ जैसे हो जाते हैं, जम जाते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स जस्ट टू मच। कश्मीर जैसा ठंडा बिल्कुल बर्फ वाला। अभी हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ का तो प्रिपरेशन था, पर अब यहाँ का प्रिपरेशन हम लोगों को नहीं पता कि कैसे करना है। ठीक है अब देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया हमारी कम्युनिटी के जस्ट आगे बना हुआ है, और ये पीछे हमारी कम्युनिटी, यहाँ पे वॉलमार्ट, वो पीछे की साइड हमारी कम्युनिटी और यहाँ पे वॉलमार्ट, ऐसा है बिल्कुल। वो पीछे की साइड कम्युनिटी है, ये वॉलमार्ट।
कुछ कुछ बेसिक सामान खरीद लिया है, एक दो दवाइयाँ ले ली हैं और दूध वगैरह ले लिया है। दूध पहले भी ले लिया था, लेकिन यू नेवर नो कब ख़त्म हो जाए, मार्केट में भी ख़त्म हो जाए और फिर एकदम ज़रूरत लग जाए, तो इसीलिए। और साथ में मैंने बटर वगैरह भी ले लिया, क्योंकि बटर तो चाहिए रहता है बाबा, इसीलिए। तो चलिए अब चलते हैं घर। चलो, ओह माय गॉड, बाहर ना ठंडा बहुत हो गया है और अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा है। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं अपनी सवारी लेके घर की तरफ। जो बेसिक सामान था वो तो ले लिया, मास्क लगाने का डंडा भी वापस आ गया, सीरियसली यार। यार वैसे सच्ची में एक बात बताऊं, मार्केट में ना दवाइयाँ वगैरह वाकई में कम हो गई हैं। जो बच्चों की, स्पेशली बच्चों की जो दवाइयाँ होती है ना, वो तो बहुत ही कम हो गई है। कॉफ से रिलेटेड, कंजेस्शन, म्यूकस, रात को स्लीप वगैरह, नेजल स्प्रे, सब खत्म हो गया। यहाँ वाले वॉलमार्ट में जो हमारे घर के पास वाला है ना, यहाँ ही खत्म हो गया। तो मैंने इसीलिए ना एडल्ट्स की जो कोल्ड सिरप होता है ना, वो तो रख लिया है इन केस जरूरत पड़े तो। एक अडल्ट्स का कोल्ड सिरप लिया है और एक मैंने एलर्जी मेडिकेशन ले लिया है। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको भी कोशिश करके अगर मौका मिले ना, तो एक दो ज़रूर से अपने घर में ना कुछ बेसिक दवाइयाँ ज़रूर से स्टॉक रखना। यू नेवर नो, ठंडा है और तूफान तो आने ही वाला है, लेकिन तूफान के बाद भी ठंडा तो कायम ही रहेगा, फिर आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए तो भैया रिस्क क्यों लेना, इसीलिए। चलिए अभी चलते हैं। हैंड सैनिटाइज कर लिए हैं, सामान रख लिया है अंदर और मैंने आपको अपडेट भी कर दिया। चलो अभी निकलते हैं फटाफट से रिवर्स लेके। चलिए, ज़्यादा देर बाहर भी रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामान जो है अगर जो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर या फ्रोज़न का लिया है ना, वो ख़राब हो जाएगा। चलो चलते हैं। आज हमारे घर पे चल रहा है जिंजरब्रेड हाउस बनाने का पूरा का पूरा प्रोग्राम। यहाँ पे प्रिशा बना रही है, उसकी फ्रेंड है, मामा जी लगे हुए हैं। नहीं वो आदि ये तमान है यहाँ पे आइसिंग लिंक करने लग गया। क्या कर रहा है तू? बंदर। I was just first of all, I don't even know what the hell I'm doing. Second of all, I just like to taste some frosting. So, and third thing, I like it. ओके अपनी आइसिंग की ड्रिंक करने लग गया। अरे उसको चाटना बंद कर। यहाँ पे प्रिशा, उसकी फ्रेंड और मामा जी लगे हुए हैं जिंजरब्रेड हाउस कंप्लीट करने में। Here you go, how cute. Takes time, okay? Blow some air on. ये वाला जो किट मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था You ना, didn't ये वही even वाला use किट that है। much pressure. ये हम लोगों ने वॉलमार्ट से लिया है। इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे चार Mama, will you help me? जिंजरब्रेड हाउस आए, छोटे छोटे बिल्कुल। Give me that. Mama. उसको चाकू से काट के अलग करना है और फिर उसे जोड़ना है और इस तरीके से छोटे छोटे घर बनाना है। Sir, excuse me, sir. I need to find a way. Okay. यहाँ पे आदि अपना बना रहा है। आदि लुक over here, give me thumbs up. Because you know what? It's not There flat, you that's go. why. What? How are you gonna complete if you're gonna eat that? The whole icing. It's because it's yummy. It's just the sugar syrup. And Prisha यहाँ पे कर रही है। Look it over here. Show Mama. यहाँ पे Prisha की friend. I There think you you have to go. like hold it and blow it. No. I think it's like this. No, complete it. No, these people are not even that carving good. I'm blowing it so hard and moving. Me and Ari are on the same pace. Adi's just Stop it. Then Here. carve it on the other side.
It's like glue and paper. You know, you have to wait it to. No, it's just like gluing a sussy paper, bro. चलिए, सुबह हुआ ये कि मैं वॉलमार्ट से घर आ गई थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, खाना बनाया, खाना खिलाया, पापा जी को भी खाना खिलाया, फिर हम लोगों ने भी खाना खाया, किचन भी थोड़ा साफ़ कर दिया। उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैं बैठ गई थी बिग बॉस वगैरह देखने के लिए। बच्चों के मामा बोले मैं बच्चों को लेके सो जाता हूँ, तो वो लोग सो गए। फिर बच्चों के दादाजी भी सो गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे और थोड़ी हल्की खांसी हो रही थी, उनको सर दर्द हो रहा था। ठंड भी है ना, मौसम चेंज हुआ है तो अभी। और फिर बच्चों को भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं मामा जी के साथ, तो ये लोग सब सो गए थे। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम है, मैं बिग बॉस कैचअप कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हुआ ये कि सब धीरे धीरे करके उठे। अभी बच्चों को दूध वगैरह सब दूंगी, हम लोग चाय पियेंगे और बच्चों के डैडी भी बस घर ही आने वाले हैं थोड़ी देर में। टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता दिन भर में। और छुट्टी हो चाहे ना हो, काम तो चलते ही रहते हैं। हम मम्मियों के काम कभी चेंज नहीं होते हैं, सीरियसली यार। और फिर बस यही है कि अब बच्चों को अच्छे से फ्रेश कर दूंगी। एज सच बच्चे कुछ गंदे नहीं हुए हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो बच्चे अगर गंदे हो जाते हैं तो फिर मुझे पूरी टेक केयर करनी पड़ती है। और नेला तो पहले ही दिया था सुबह के टाइम पे। बस ये है कि अभी थोड़ी देर में बस हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे, फिर हमारी वो करेंगे एंटरटेनमेंट वगैरह, क्योंकि मन तो लगता ही नहीं है घर में। हैप्पी हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा है। और एक्चुअली हुआ ये है कि ना हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक दिन जिंजर ब्रेड बना लिया, एक दिन वो कर लिया, क्रिसमस का देखने चले गए थे, जैसे तैसे टाइम मिल रहा था। आसपास ही देखने के लिए गए थे, कहीं पास में, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। यहीं गली में इधर उधर घूम रहे थे, कम्युनिटी में चक्कर लगा रहे थे। काफ़ी अच्छे से लोगों ने डेकोरेट वगैरह सब कर रखा है। फिर उसके बाद हुआ ये कि काफ़ी ठंडा पड़ जाता है तो किसी एक दिन जाने का मन करता है, किसी एक दिन जाने का मन नहीं करता है, तो बस उसी के चलते। फिर उसके बाद बच्चों ने जिंजर ब्रेड बनाया था और मैंने बच्चों की प्ले डेट भी कर ली थी इस बीच में। बच्चों की प्ले डेट भी मैंने इस तरीके से करी थी कि सुबह के टाइम पे, मतलब दिन भर में मैं कर रही थी, तो वो एक आसानी रहती है जब दिन भर में करते हैं। तो जैसे कि मोस्टली क्या होता है ना कि अगर दिन भर में करो ना, तो जैसे मोस्टली डैडीज़ वगैरह जॉब पे रहते हैं या तो वर्क फ्रॉम होम होता है या बाहर जाके करते हैं, जैसा भी हो, तो मौका मिल जाता है हम मम्मियों को भी बच्चों के साथ डेट पे, प्ले डेट के बहाने हम मम्मियों का भी एक मी टाइम हो जाता है जिसमें बच्चे बिजी रहते हैं। और बच्चे जब बिजी रहते हैं ना, ट्रस्ट मी, इतने अच्छे से खेलते हैं ना, 1% भी आपको परेशानी नहीं देते हैं। तो हम लोग उस बीच में हमारे लिए कुछ समय निकाल लेते हैं जिसमें हमें भी कुछ टाइम मिल जाता है रिलैक्सिंग का। तो बस उसी के चलते मैंने 2-3 प्ले डेट कर ली थी, तो फिर थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद बस यही घर के काम ही चलते रहते हैं। वीकडेज़ में तो ऐसा सच हम लोग कहीं बाहर निकलते नहीं हैं, वेदर ठंडा है, फिर किसी दिन पानी गिर जाता है तब नहीं जा सकते हैं। और फिर अगर वेदर वगैरह भी सब सही रहा तो उसके चलते ऊपर नीचे में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। और घर में एक जने की अगर तबीयत ख़राब हुई तो सबकी तबीयत 1 by 1 हो ही जाती है, क्योंकि एक वायरस अगर घर में आ गया तो वो सबकी तबीयत ख़राब होनी है, सभी उसकी चपेट में आ जाते हैं पूरे उसी के सर्कल में। इसीलिए फिर सुबह शाम बस उसी दवाई वगैरह लेने के चक्कर में आपकी तबीयत एंड मूड सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, फिर खाना भी नहीं पाता है। इसीलिए तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आप लोगों को दिया। और सुबह ना मैं कोल्ड सिरप तो ले ही आई थी, साथ में ना मैं एक एलर्जी रिलीफ की वो भी ले आई थी, मतलब जो होती है जिसमें रनी नोज़ वगैरह होती है, वो वाली एक टैबलेट ले आई थी। और हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को सुबह ही अपडेट कर दिया था, सुबह मैंने इसीलिए अपडेट करा था कि बच्चों की जो मेडिसिन है ना वो वाकई में हर जगह से एकदम क्लीन आउट हो गई है। सिर्फ बड़ों की सिर्फ आपको कोल्ड एंड फ्लू वाली मिलेगी मोस्टली, या फिर एलर्जी मेडिसिन, वो भी मैं जो हमारे घर के पास वाला वॉलमार्ट है वहीं का आपको अपडेट दे रही हूँ। और वॉलमार्ट सबसे ज़्यादा थोक की चीज़ें रखता है, इसीलिए सबसे पहले लोग वॉलमार्ट पे ही जाते हैं चेकआउट करने के लिए। और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं लेकिन वहाँ पे लिमिटेड स्टॉक होता है, लेकिन मोस्टली वॉलमार्ट एक ऐसा अड्डा होता है जहाँ पे आपको मोस्टली चीज़ें अच्छे रेट में, थोक रेट में आपको मिल जाती हैं। तो वही मैंने चेक करा, जब वहाँ नहीं है तो फिर और जगह का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब मैं एक दुकान पे जाके देखूँ तो इससे तो अच्छा जो मिल रहा था वो तो मैं ले आई, एटलीस्ट वो तो स्टॉक में रहे। इसीलिए तो हम बड़ों की कोल्ड एंड सिरप लेकर आई हूँ और साथ में एलर्जी मेडिकेशन लेकर आई हूँ, इन केस अगर बुखार नहीं आए, अगर रनी नोज़ी हो जाए तो वो एक चाहिए रहेगा एलर्जी के लिए। उसके अलावा बस बाकी तो दूसरे सप्लाई तो है ही सही घर में,
इसीलिए हल्की फुल्की खांसी तो चलती है तो घर का ही कुछ ना कुछ रेमेडी तो आपकी चलती ही रहती है। हम देसियों की तो आदत रहती है, हम सबसे पहले तो अपने घर में ही कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ करते रहते हैं, तो बस उसी के चलते। बाकी तो बस ठीक है, भगवान की दया है अभी। और ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आप लोगों को दिया। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना और अपनी सारी चीज़ें शेयर करते रहना, क्योंकि आप लोग और हम लोग एक परिवार का हिस्सा ही हैं। और इसी के चलते और इसी विश्वास के साथ हम लोगों ने ये प्यारी सी कम्युनिटी तैयार करी है, जिसके अंदर आप मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए और यही कंफर्ट जोन के चलते हम सब बातें आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है और एक परिवार जैसा लगता है कि भाई अगर हमारी तबीयत ख़राब हुई तो हम आप लोगों के साथ शेयर करें, तो शायद हम लोगों को भी हौसला बन जाए कि भाई कोई बात नहीं। अभी जैसे आए दिन मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, हमारे घर में न्यूज़ लगती ही रहती है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अगर मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं, यानी मेरे ससुर जी आए हुए हैं, तो वो इंडिया की न्यूज़ देखते हैं। तो उसमें हम लोगों को पता पड़ा कि अभी चीन, इंडिया सब जगह पे ना बहुत बैन वगैरह लग रहा है। तो बाबा सब आप लोग सब एक दूसरे का अपना सबका ध्यान रखिए, जाना आना कम करिए, अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क पहनिए और कम से कम अवॉइड ही करिए ज़्यादा जाना आना। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, जो पहले सतर्कता रखी थी वही सतर्कता अभी भी रखने की ज़रूरत है। चलिए, और भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं घर के अंदर, और हम लोग भी कभी कभी प्लान तो कर ही रहे हैं अभी कहीं कहीं जाने का, तो वो भी आप लोगों के साथ ही चलेंगे, आप लोगों को साथ ले चलेंगे। चलिए, अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता पानी की तैयारी करती हूँ। थोड़ा सा मुझे मी टाइम मिल गया था, जब बिग बॉस देखती हूँ ना तो कुछ आधे पौन घंटे का मुझे मी टाइम मिल जाता है, जिसके अंदर बिग बॉस कैचअप कर लेती हूँ। और अगर बचा कुछ एपिसोड होता है वो 15-20 मिनट बाद का या रह जाता है, तो वो रात को जब सब सो जाते हैं तो उसके बाद, यानी छोटी छोटी कड़ी में देखती हूँ, ऐसे नहीं देख सकती पूरा, इसीलिए। चलिए, जाती हूँ और नाश्ते पानी की तैयारी करती हूँ। चलिए।